साथियों नमस्कार। एक और परीक्षा लीक की खबरें आ रही हैं और इस परीक्षा लीक की खबर एक बहुत बड़े नेता ने बताई है। उन्होंने खुलासा किया है कि एक और पेपर लीक हो गया है। इस परीक्षा को देने के लिए हर साल लाखों छात्र तैयारी करते हैं और बहुत उम्मीद से तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे देश में तो पेपर लीक होना अब एक आम बात बन के रह गई है। तो एक और पेपर लीक हुआ है और खबर तो ये भी है कि इस के पर्चे जो है वो यूपी बिहार में 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए में बिके हैं। एक तरफ तो जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी आंदोलन कर रही है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। पर इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और एक और बहुत बड़ी परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। ये कौन सी परीक्षा है, कैसे पर्चा लीक हुआ और कैसे ये जानकारी उस नेता ने लोगों तक पहुंचाई है, ये सारी जानकारी आपको संतोष जी देंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहें, पर्चे पे पर्चा लीक हो रहा है, छात्रों की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं। ये ताजा खबर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस बार तो गड़बड़ हो गया। पहले ये हुआ कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बच्चों की परीक्षा लीक कर दी, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। फिर 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के आंसर शीट में गड़बड़-झाला कर दिया इन लोगों ने। नौकरियों के पेपर लीक होने की बात आती जा रही थी। कई अलग-अलग तरह के एग्जाम, कई अलग-अलग तरह की नौकरियों की परीक्षा लीक की बात कही जा रही थी। लेकिन इस देश में आज की तारीख में भी, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन गुरुओं का सम्मान सबसे ऊपर है। अध्यापक, गुरु, उनको बनाने की एक प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, ये भी हम सब कुछ मानते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य वो लोग बनाते हैं। जिस एग्जाम के जरिए इस देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं, उस एग्जाम का पेपर लीक। अब जो वो पेपर लीक करके प्रोफेसरी की परीक्षा पास करेगा अंशु जी, वो क्या पढ़ाएगा विश्वविद्यालय में जाकर, वो क्या पढ़ाएगा कॉलेज में जाकर। और पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान से क्या होता है। एक बड़ी कोई बात हो गई होगी कि भूपेंद्र यादव के चारों स्टाफ हटा दिए गए, भूपेंद्र यादव के हटने की बात कही जा रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में कौन सी प्रधानमंत्री की नब्ज है जो मुझे समझ में नहीं आता, जो उन्होंने दबा रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान तो हटने ही वाले नहीं। और दूसरी बात, एनटीए, एनटीए का जो गठन किया गया, जिस तरह से भी गठन किया गया, एक तो इनको संविधान, कानून, संवैधानिक परंपराओं, किसी चीज से मतलब नहीं, हर चीज को दायरे से बाहर रखने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़े नेता ने ये बड़ा खुलासा कर दिया और कई चीजें वायरल हो रही है अंशु जी। हमने आज दिन में अयोध्या को लेकर कई सारा बवाल हुआ, वो तमाम चीजें हमने रखी। प्रधानमंत्री का एक वीडियो विदेश की यात्रा पर वो गए इंडोनेशिया से, बड़ा वायरल हो रहा है। और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि शायद अब भाजपाइयों को और संघियों को सोचना पड़ेगा। आप बड़ा नीतीश कुमार को कहा करते थे, अब आलोक कुमार ने विनय कटियार के लिए बड़ा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अब भाजपा और संघ के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी सोचना चाहिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, सम्मान होता है, संवैधानिक पद है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमें शर्मसार करने वाला है। अब जो बड़ी खबर पे आ जाते हैं कि वो बड़ी खबर क्या है और किस तरह से निकल कर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वो एक बार फिर बरसे हैं इस पर। और चूंकि वो मुहिम भी चला रहे हैं, हमने देखा कि वो किस तरह से कोटा गए थे। अब बाकी 3 जगहों का उनका दौरा जो है वो कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने इस बात का खुलासा किया और इस बात में जो थोड़ी बहुत जगह जो चीजें निकल कर सामने आई है वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने इसमें क्या लिखा कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट, इस नेट के आधार पर आपकी लेक्चरशिप तय होती है, नेट के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन की बात भी तय होती है। तो इस नेट के बारे में उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। नीट पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद अब खबर आ रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई है, 100 पेज की। और यह पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग का है जो सिर्फ और सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। यानी जो 90 सवाल सेम वही थे जो इसमें थे और जो क्वेश्चन पेपर में आए थे। और ये जो प्रश्न पत्र है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली और राजस्थान में 2.25 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। और इसी नेटवर्क में सीएसआईआर नेट, एचटीईटी और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराने का दावा किया है। तो सिर्फ लीक ही नहीं हुआ, आने वाले दिनों में भी लीक करने का बाकायदा ये दावा कर रहे हैं। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार
आंख मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जाग कर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज, जो भारत में शिक्षा रिवॉल्यूशन ला कर रहेगी। और इन्होंने नीचे दैनिक भास्कर का लिंक भी शेयर किया है, वो यहाँ पे अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आगे इसको जरूर दिखाऊंगा और तभी मैं बताऊंगा कि उस दैनिक भास्कर की खबर का क्या पूरा मामला है। लेकिन राहुल गांधी का ये पोस्ट अपने आप में मोदी सरकार और उनके शिक्षा मंत्री की एक बार फिर से पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जी संतोष जी, बहुत ही गंभीर बात है। और ये तो राहुल गांधी है जो इन सवालों को उठा रहे हैं और इन परीक्षा लीक को वो बार बार उठा रहे हैं। छात्रों को गूंज कार्यक्रम वो पूरे देश भर में घूमकर कर रहे हैं और छात्र उनको आकर बता रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। ये तो बेहद शर्मनाक है। और ये नेट की परीक्षा संतोष जी कोई पहली बार लीक नहीं हुई है, इससे पहले भी लीक हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि जो सारा गड़बड़ झाला है वो एनटीए से ही हो रहा है। जब से एनटीए ये परीक्षाएं करवा रहा है कंडक्ट, तभी से गड़बड़ियां हो रही हैं। नीट वो करवाता है, उसमें परीक्षा पर्चे लीक हो रहे हैं। ये नेट की परीक्षा एनटीए करवा रहा है, उसमें परीक्षा पर्चे लीक हो रहे हैं। अब उन्होंने हाथ डाल दिया जो वो है बच्चों की विश्वविद्यालय की परीक्षा है, उसमें हाथ डाल दिया तो वो भी लीक होने लग गया। तो ये क्या है? एनटीए में ही सारी गड़बड़ी है, लेकिन एनटीए के विरुद्ध अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। बस क्या होता है, केवल डीजी को इधर से उधर हटा दिया जाता है। यहां तक कि ये भी हुआ है कि कोई पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट के नाम पे उनको पद से हटाकर कोई और मलाईदार पद दे दिया जाता है। पहले तो एक पदाधिकारी थे, उनको उनके ऊपर नाम आया तो उनको हटा के किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। यानी कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कोई मतलब नहीं है, कि कोई डर भी नहीं है, किसी को सजा भी नहीं देनी। और जांच किसको सौंपी जाती है? वही सीबीआई को। और सीबीआई कैसी जांच करती है देश में आज सबको पता है। यही नेट की परीक्षा है जो पिछली बार लीक हुई थी और उसमें सीबीआई ने क्लोजर लगा दिया था। वो तो एक छोटी अदालत ने ये कहा। जी अंशु जी, ये शेयर कर देते हैं, ये दैनिक भास्कर का वही जो राहुल गांधी ने शेयर किया, जिसमें दैनिक भास्कर की खबर है कि यूजीसी नेट पेपर परीक्षा से पहले लीक होने का दावा, रोहतक में छात्र नेता ने दिखाए कथित प्रश्न पत्र, फॉरेंसिक जांच करवाने की मांग। और दीपक धनखड़ ने आरोप लगाया कि 28 और 29 जून की रात अभ्यर्थियों को पढ़ाए गए कुछ विषयों के प्रश्न वास्तविक परीक्षा से 100% मैच हुए हैं। तो ये तथ्यों के साथ इस बात को राहुल गांधी ने रखने की कोशिश की है। और ये बात हम और आप सभी जानते हैं कि पता नहीं इसकी कितनी इंक्वायरी होगी, कितनी जांच होगी। ये बात तो बिल्कुल तय मानकर चल लीजिए कि इसकी होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और इसलिए राहुल गांधी इसको उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी इसको सामने रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब किससे उम्मीद रखेंगे आप? सब तो बिल्कुल उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम जिसका आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। जी अंशु जी। जी संतोष जी, वाकई ये बहुत ही गंभीर स्थिति है कि मतलब जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, लगता है उसको पूरी घुन लगा दी गई है, पूरा दीमक लगा दिया गया है। ये एक तरीके से एक कहा जाएगा कि कुटीर उद्योग की तरह ये पेपर लीक हो रहे हैं। लगता है कि एक अलग से कोई उद्योग चल रहा है कि पेपर लीक उद्योग, जिसमें पर्चों को लीक किया जा रहा है, उसमें पैसे कमाए जा रहे हैं, छात्रों को बेचा जा रहा है कि आओ भाई 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, और नीट के परीक्षा तो भाई 18 लाख, 20 लाख, 16 लाख। मतलब ये क्या हो गया है? शिक्षा को इन्होंने खिलवाड़ बना के रख दिया है। और जो ये बात करता है उन्हीं की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। कॉकरोच पार्टी जो बैठी है जंतर मंतर पर, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये अराजक लोग हैं। तो ये इनको कोई मतलब नहीं है। पर्चे लीक हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, शिक्षा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आप जो बता रहे हैं कि और भी कुछ गंभीर बातें हैं, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ना तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना तो वो एनटीए को ही अगर कहा जाए कि एनटीए से ही ये सारी चीजों को उनके हाथ से छीन लेना चाहिए। एनटीए पर से जो है बिल्कुल छात्रों का भरोसा उठ चुका है। अब केवल एक राहुल गांधी उम्मीद नजर आती है छात्रों की कि वो शायद कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये शिक्षा मंत्री बने रहते हैं, लगता है कोई उम्मीद है कोई परिवर्तन हो पाएगा? देखिए अंशु जी, ये मामला तो और ज्यादा खतरनाक है। यहाँ सिर्फ परीक्षा पत्र ही लीक नहीं हुए हैं,
इस मामले को समझिए कि बाकायदा माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का यह नेटवर्क ये दावा कर रहा है कि वो जो आने वाले दिनों में जो एग्जाम होने वाले हैं अंशु जी, CSIR के, हरियाणा TET के, ADA के और अन्य कई परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को वो एडवांस में दिलाने का दावा कर रहा है कायदे से। तो जैसे ही राहुल गांधी के ट्वीट होते के साथ ही 15 मिनट या आधे घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन सब नील बटे सन्नाटा। अब ये बड़ा सवाल है कि नील बटे सन्नाटा है। यत्र तत्र सर्वत्र एक ही संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनमें से कुछ के RSS से लिंक आते हैं। जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं नीट वाले मामले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ तस्वीरें आई। जो इस पूरे सिस्टम में जुड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो RSS से जुड़े हुए लोग आते हैं। NTA को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका गठन कर दिया आपने, यानी आप ये समझिए कि मंदिर पर कब्जा तो RSS को चाहिए, सत्ता में भागीदारी तो RSS को चाहिए, और शिक्षा मंत्रालय का तो बेड़ा गर्क धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा RSS के लोगों ने किया है। कई सारे मंत्री वहां पर आए हैं, तो शिक्षा में RSS को अपना चाहिए। हर मंत्री के साथ एक EA, PA, CA, TA, OSD और APS टाइप से कोई आदमी लगा देंगे। अभी जो धर्मेंद्र प्रधान, इसके भूपेंद्र यादव के जो चारों गए हैं उसमें से एक संघी भी है। तो हर तरफ आप ये करते चले जाएंगे, हर जगह आप सत्ता का सुख भोगते हुए नजर आएंगे, हर तरफ अपने लोगों को सेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो नील बटे सन्नाटा। देखिए CBSE कितना बढ़िया करती रही थी एग्जाम। CBSE ने भी नीट का नीट का एग्जाम करवाया, जेट का करवाया था, नेट का एग्जाम। नेट का सीबीएसई कितना बढ़िया करवा रही थी। आपने CBSE जैसी संस्था को भी आपने एक तरह से खत्म कर दिया। और बड़ी बात मैं बताता हूँ, CBSE जैसी संस्था ये ब्रिटिश काल में गठन हुई थी, नाम अलग था। उसके बाद इस जो सरकार बनी आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो आए, इंदिरा गांधी और उनके बाद बाकी नेता, उन्होंने भी एक सिस्टमेटिक सरकारी ढांचा बनाया उसको। और जब आप सरकारी ढांचे में होते हैं, सरकारी सिस्टम में होते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हर तरीके से आपकी जिम्मेदारी होती है। इनको एक बार मौका मिला और इन्होंने बनाया क्या, सोसाइटी एक्ट के तहत NTA बना दिया, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसे उसके चेयरपर्सन आते हैं, कैसे उसके डायरेक्टर आते हैं, उसके मेंबर कौन होते हैं, वो कैसे तय करते हैं कि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला कौन हो, कहां कहां से उसको ढूंढ कर लेके आते हैं, किस बैकग्राउंड से वो लोगों को ढूंढ कर लेकर आते हैं। कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं, कहीं कोई जवाबदेही नहीं। गड़बड़ निकल के सामने आएगा तो शिक्षा मंत्री पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, प्रधानमंत्री तो कभी हाथ आते ही नहीं है, और उसके बाद वो PR इंटरव्यू टाइप का देते हुए नजर आएंगे शिक्षा मंत्री कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और कई तथाकथित पत्रकार जो है वो उनकी बम बम जय जयकार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता। एक बार पेपर लीक गलती हो सकती है, 2 बार पेपर लीक गलती हो सकती है, एक परीक्षा का पेपर लीक गलती हो सकती है, लेकिन बार बार हर परीक्षा का पेपर लीक होना और इस तरह के घोटालों का सामने आना, इससे पता लगता है कि वो माफिया जो है, या तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर है या फिर वो माफिया आपसे मिले हुए हैं। आजकल अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वाला बयान बहुत वायरल हो रहा है, बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है, और दर्शक उसको जाके सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अटल जी ने सदन के अंदर खड़े होकर क्या कहा। अगर आप चोरी नहीं रोक पा रहे हो, जबकि आपको रोकना था, रोकना है, तो इसका मतलब कि आप चोरों से मिले। ये अटल जी के उस बयान का मतलब और मायने है। जी, संतोष जी, इनके राज में तो ये लग रहा है कि चारों तरफ बस चोरी ही चोरी हो रही है, मतलब खुलेआम चोरी की छूट मिली हुई है। इनके मुख्यमंत्री ही इस तरीके के घोटाले कर रहे हैं कि भाई MP में वहां पर मुख्यमंत्री पर क्या है, जमीनों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। अब जो इनके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके ऊपर भी काफी कुछ उनके पर्यावरण मंत्रालय में गड़बड़ी झालों की बात आ रही है। मंदिर तक में चोरी करवा दे रहे हैं, भगवान को नहीं छोड़ रहे, मतलब पेट्रोल उसमें मिलावट है। मतलब करे क्या, एक बड़ा ही मतलब एक क्या कहें, लोग भी क्रिएटिव हो जाते हैं। हालांकि दुख और परेशानी की बात है, मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी एक चुटकुला, किसी लड़के ने एक तरह से मीम बनाया हुआ था। उसने कहा कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाकर परीक्षा में अच्छे ढंग से पास होने के लिए मंदिर जा रहा था, लेकिन सब चौपट हो गया। पेट्रोल खराब था, बाइक चली नहीं, मंदिर गया तो चोरी हो गई, परीक्षा देने गया तो पर्चा लीक।
हालाँकि ये बात मज़ाक की नहीं है, ये बात बहुत बहुत गंभीर है, जो व्यवस्था हमारे देश में आज हो गई है। चारों तरफ हम लूट-पाट, लूट-खसोट देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लग रहा है कि कोई बाहर से हमको जैसे पहले आते थे कि लूटने के लिए देश को चले आए हैं। संतोष जी ये बात तो हम करेंगे ही, लेकिन एक मसला जो है वो भूपेंद्र यादव का जो उनके हटाए गए हैं, मतलब ऐसा हुआ नहीं है कि एक साथ इतना सारा स्टाफ 4-4 लोग एक मंत्री के मंत्रालय से निकाल दिए जाएँ और कोई कारण ना बताया जाए। कितनी बड़ी मनमानी है। कोई कारण नहीं बताया गया है। तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? हालाँकि इससे इतर सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है ये। देखिए अंशु जी, जो सब पे कब्जा करने के बाद 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो चूंकि मैं पीएमओ भी कवर करता था, बीजेपी भी कवर करता था, तो मंत्री जितने लोग बने, वो मंत्रियों का सिस्टम वही था कि भैया एक वो अपना कोई ले आए, जो उनका करीबी है, एक संघ से आ जाता था और एक दो जो सरकारी सिस्टम से आते थे। अब इन्होंने क्या किया कि उस सिस्टम को तोड़ने के लिए 5 साल बाद 2019 में जब दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने कहा कोई भी मंत्री अपने स्टाफ को रिपीट नहीं करेगा, ताकि वो सिस्टम का वो ना बन जाए। अब इसमें नितिन गडकरी जैसे चालाक मंत्री भी थे कि अगर उनका कोई एपीएस था पुराना तो उनका डेजिग्नेशन बदल दिया गया और किसी और का कोई डेजिग्नेशन था तो डेजिग्नेशन बदल दिया गया। फिर उसपे कुछ और ज्यादा लताड़ पड़ी है, जो भी कह सकते हैं आप, तो उसमें से 1-2 लोगों की छटनी हुई, लेकिन फिर भी उनके कई स्टाफ जो है वो उनके साथ बने हुए, कुछ नए तो जुड़े, लेकिन वो स्टाफ बने हुए हैं। अब जो ये भूपेंद्र यादव वाला मामला है, देखिए 1-2 लोग तो बदलते रहते हैं। नितिन गडकरी के स्टाफ में ही 1-2 लोग बदले, 1-2 और मंत्रियों के स्टाफ में कई लोगों के बदले। बीच में आई कि जितने पीएस टाइप के और एपीएस टाइप के हैं, ये बड़ा गड़बड़-झाला कर रहे हैं। तो इन सबका एक ट्रेनिंग सेशन बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें इनको बताया गया कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। ये मोस्टली मंत्री से जुड़े हुए या आरएसएस के बैकग्राउंड से गए हुए लोग थे। ये सब करने के बाद 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 करीबी अधिकारियों को पीएस और एपीएस को निकाल के बाहर करना पड़ा। अब इसमें कौन-कौन थे? इसमें सरकारी सिस्टम से आए हुए लोग थे, जैसे कि मैंने बताया कि आमतौर पर मंत्रियों के साथ जो स्टाफ होता है, एक तो मुँह लगा होता है, जो पुराने समय से जुड़ा होता है, क्योंकि मंत्री जी के सारे सीक्रेट, मेल-मिलाप, डीलिंग-सीलिंग सब कुछ तय करना होता है। एक व्यक्ति आरएसएस अपना लगा देती है, कहती है कि नहीं, ये प्रशिक्षण मिलना चाहिए युवा पीढ़ी को और मंत्री पे निगरानी बनी रहेगी, तो एक आरएसएस का जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम में तो काम करना है, अब ना संघियों को पता सरकारी सिस्टम, ना भाजपाइयों को पता, तो फिर वो कोई आईएएस या आईआरएस या आईपीएस ले आते हैं या फिर किसी भी विभाग से कोई जूनियर अधिकारी जो उनके गांव देहात क्षेत्र जान पहचान रिश्तेदारी, मतलब किसी भी एंगल से कोई एंगल निकाल के आ जाता है। भूपेंद्र यादव के स्टाफ में जो 4 लोग गए हैं उसमें ये सारे लोग हैं, उसमें संघी भी है, उसमें उनका करीबी भी है, उसमें सिविल सर्वेंट वाला भी है और दूसरे विभाग से डेपुटेशन पर आया हुआ व्यक्ति, ये तमाम लोग हैं। एक साथ अगर इतने लोग गए हैं और वो भी गए कई दिन पहले हैं, खबर मीडिया में तब आई जब प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर। अब वो लीक हुई या लीक करवाई गई, इस सरकार में वाकई अंशु जी बहुत मुश्किल है खबर निकाल पाना। कई सारी खबरें ऐसी होती है, बहुत सारी खबरें जो हमें उड़ती उड़ती पता लगी, हम सालों तक मेहनत करते रहे, खोदते रहे, नहीं निकल पाई वो खबर। अगर सरकार किसी खबर को दबाना चाहती है, उसका निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये खबरें निकली और ऑर्डर की कॉपी के साथ निकली। इसका मतलब कोई तो चाहता था कि ये चीजें निकले। ये सरकार के अंदर की लड़ाई से की वजह से गंदगी सामने आ रही है। लेकिन अगर हमारे दर्शक ये सोचे कि इसकी वजह कोई बताएगा तो शायद वजह नहीं बताएगा। हाँ, इतना मान के चल लीजिए कि अब भूपेंद्र यादव भी जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। कई मंत्रियों की विदाई बड़ी अजीब सी कस्मों-कस में, जैसे मैं आपको रविशंकर प्रसाद का बताऊं, पटना से सांसद है लोकसभा के, बड़े दिग्गज मंत्री रहा करते थे और पुराने नेताओं में उन्हीं से एक आध बार बीजेपी ऑफिस में पीसी करवाई जाती, नहीं तो पुराने नेताओं को तो सबको दरकिनार ही कर दिया गया है। अचानक उनकी छुट्टी हो गई, आज तक नहीं पता लगा कि अचानक कैसे छुट्टी हो गई। और जो मंत्री बने उनके बाद या जो मंत्री अभी हैं उनके विभाग के, वो किसी भी सूरत में कम से कम रविशंकर प्रसाद से ना तो चालाक हो सकते हैं ना समझदार हो सकते हैं। कोई ना कोई बड़ी गलती तो रविशंकर प्रसाद से हुई थी। हम लोगों ने तो कई बार मजाक में पूछते भी थे, वो टाल जाते थे कि बदमाशी कर रहे हो तुम लोग, लेकिन कोई ना कोई तो बड़ी गलती हुई। और भूपेंद्र यादव सिर्फ भूपेंद्र यादव नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जब अमित शाह को गुजरात में एंट्री बंद कर दी थी कोर्ट में, हालांकि विपक्षी लोग वो तड़ीपार जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता हूं उस तरह का शब्द इस्तेमाल, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री जब वो उस हैसियत से थे तो अरुण जेटली उनके कई सारे मुकदमों को देख रहे थे। तो जब वकील एक मुकदमा देखता है
लेकिन उसकी जो पिटीशन तैयार होती है, जो एफिडेविट बनता है, जो बाकी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, वो एक जूनियर वकील करता है। उस केस से जूनियर वकील की तरह जुड़े थे भूपेंद्र यादव और उसके बाद ये बढ़ते चले गए, भारतीय जनता पार्टी के सचिव बने, महासचिव बने, केंद्र में मंत्री बने, राज्यसभा कई बार चले गए, फिर उनको लोकसभा भी लड़ाया गया, लोकसभा के सांसद बने। तो ये अमित शाह के करीबी हैं, बीजेपी आला कमान के करीबी है और अगर उनको भी अपने सारे स्टाफ को एक साथ बदलना पड़े और उसकी सूचना बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय को, डीओपीटी को देनी पड़े, तो मान लीजिए कि गड़बड़ कोई बहुत बड़ा है। अब ये गड़बड़ कितना बड़ा है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या वाले मामले से आहत नहीं होते, प्रधानमंत्री जी नीट के पेपर लीक होने से आहत नहीं होते, प्रधानमंत्री जी इस देश के युवा लोगों की बेकरारी, बेरोजगारी और जिस तरह से बेशर्मी से उनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं, उन सब चीजों से आहत नहीं होते। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया जिससे बेचारे इतने आहत हो गए कि एक साथ कह दिया कि चारों की छुट्टी करो और तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। जैसे होता है ना कि तुरंत काम करो और मुझे रिपोर्ट भी करना है कि तुमने ये काम किया है कि नहीं किया। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो बाहर आएगा तो शायद ना मोदी मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, ना भूपेंद्र यादव मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, ना और बड़े दिग्गज नेता मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। पता नहीं, उम्मीद बहुत कम है इसका सब सामने आने की। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह का कंक्रीट चीजें नहीं पता लगी जो फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है। ये रिफाइनरी हो गया तो ये गड़बड़ झाला हो गया, वो गड़बड़ झाला हो गया। दुर्घटनाओं से, करप्शन से, एक्सीडेंट से, रिफाइनरी से, लोगों के हितों से कम प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, ये बात मान के चल लीजिए। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल। और यहाँ हर चीज़ को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, कभी भी सच्चाई सामने नहीं आने दी जाती और इनको कोई डर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इनको कोई डर नहीं है क्योंकि खरीद-फरोख्त से ये सरकारें चलाते हैं, कानून बनाते हैं, ये हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमने बड़ा प्रश्न उठाया है वो ये है कि परीक्षाएँ बार-बार लीक हो रही है। खुद शिक्षा मंत्री ने आकर कहा था कि इन मसलों को वो देखेंगे। उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए, वादे किए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज जो खबर आई है, राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि फिर से नेट की, जेआरएफ नेट की, जी हाँ, इतनी बड़ी परीक्षा लीक होने की खबर आई है जिसमें सोशियोलॉजी के पर्चे जो कि पीडीएफ में बांटे गए हैं, जिसमें 80 से 90 जो प्रश्न है वही थे जो कि परीक्षा में आए, अभी जो गत माह जून में परीक्षा हुई है। संतोष जी, इस चर्चा को आप समाप्ति की ओर ले जाइए और बताइए कि क्या इसमें भी कुछ होगा या जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बस यूं ही इस मामले को भी रफा दफा कर देंगे और सारी बात खत्म। देखिए सुजी, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट तो कर तो रही है। राहुल गांधी भी अपना अभियान चला रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लग नहीं रहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। संसद के मानसून सत्र में देखते हैं क्या होते हैं। और मैं निश्चित तौर पर कहूं, देखिए आमतौर पर मैं निराशावादी होता नहीं हूं, लेकिन समस्या विकट है और सरकार उसका संज्ञान तक लेने को तैयार नहीं है, तो समाधान कैसे होगा। बाकी इस देश की जनता जनार्दन है, हम तो लोगों से कहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि मोदी के राज में कोई ऐसी परीक्षा हो पाएगी जिसमें कोई गड़बड़ झाला ना पाया जाए, जिसमें कोई लीक ना हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? या मोदी जी विदेश यात्राओं का तो रिकॉर्ड बना चुके हैं, पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, हमारे यहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है उसका रिकॉर्ड तो बना चुके हैं। क्या ये गड़बड़ घोटालों का भी एक रिकॉर्ड बना के जाएंगे जो एक शर्मनाक इतिहास के तौर पर इस देश की आने वाली पीढ़ी याद रखेगी? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर। नमस्कार।